हेलो फ्रेंड्स। आज हम ये कहानी जानेंगे कि दुर्गा माँ का विवाह किससे हुआ है। जब सृष्टि नहीं थी तब भी वह थी शक्ति, और जब कुछ नहीं था तब भी वह थे शिव। वह अस्तित्व की ऊर्जा थी, वह शून्य की पराकाष्ठा। कोई आकार नहीं, कोई नाम नहीं, केवल प्रकाश और मौन। यही दो तत्व मिलकर सृष्टि का आधार बने। लेकिन यह केवल ऊर्जा और मौन की कहानी नहीं है, यह प्रेम की भी कहानी है। एक ऐसी कथा जहाँ प्रेम पूजा बन गया और पूजा विवाह। सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा ने जब सृष्टि रचना प्रारंभ की तब उन्होंने देखा कि कुछ अधूरा है। शिव जो साक्षात तप और ध्यान में लीन थे, उनके भीतर अपार क्षमता थी, पर वह निष्क्रिय थे, और वह शक्ति जो हर जीव में प्रवाहित हो रही थी, उन्हें एक आधार चाहिए था। ब्रह्मा ने महसूस किया कि जब तक शक्ति और शिव का मिलन नहीं होगा, यह सृष्टि पूर्ण नहीं हो सकती। और तभी शिव के मौन को भेदते हुए शक्ति ने उन्हें पहली बार पुकारा। वह कोई स्वर नहीं था, पर शिव ने उन्हें सुना। उनके ध्यान में कंपन हुआ, नेत्र खुले और उन्होंने पहली बार शक्ति का रूप देखा। अद्वितीय, अनंत, दिव्य और मोहक। उनका तेज सूर्य से भी प्रखर था, पर दृष्टि में अपार कोमलता थी। शिव मुस्कुराए, पर फिर पुनः ध्यान में लीन हो गए। शक्ति ने उन्हें समझा, पर वे जानती थीं कि यह मौन केवल प्रेम नहीं, तपस्या है। वह प्रतीक्षा करेंगी। कल्पों बीत गए। शक्ति ने तब जन्म लिया पार्वती के रूप में, राजा हिमालय की कन्या बनकर। वह शिव को जानती थी, स्मरण करती थी, और उनका मन ही उसी एक लक्ष्य में रमा हुआ था, शिव से विवाह। शिव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। वर्षों तक अन्न जल त्याग कर साधना की। जंगलों में, पहाड़ों पर, आग में तपते हुए सूर्य के नीचे, बर्फीले तूफानों में भी वह अडिग रही। देवताओं ने भी उनकी साधना से कांपते हुए कहा, ये तो स्वयं आदिशक्ति हैं। शिव जो पहले ध्यान मग्न थे पार्वती की इस भक्ति से विचलित हुए नहीं, विचारशील हुए। वह जानते थे कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं, स्वयं जगत जननी है, जो अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप को पूर्ण करने आई हैं। लेकिन परीक्षा विशेष थी। शिव ने अपने गणों को भेजा, कभी राक्षस का रूप धरकर डराया, कभी साधु बनकर उनका उपहास उड़ाया, पर पार्वती अडिग रहीं। उन्होंने कहा, मैं जानती हूँ यह केवल मेरी साधना की परीक्षा नहीं, यह प्रेम की परीक्षा है। जो प्रेम तब से बड़ा ना हो, वह शिव का प्रेम नहीं। अंततः शिव स्वयं भेष बदलकर एक योगी बनकर उनके सामने आए और बोले, क्यों उस शिव के पीछे अपना जीवन नष्ट कर रही है, जो अघोरी है, भस्म लपेटता है, शमशान में रहता है। पार्वती मुस्कुराई और बोली, क्योंकि वह भस्म नहीं, वैराग्य का श्रृंगार है। वह अघोरी नहीं, आत्मा का ज्ञानी है, और शमशान नहीं, शून्य का सिंहासन है, जहाँ वह विराजते हैं। मैं उन्हें नहीं चाहती जो देह के श्रृंगार से बंधे हो, मैं उन्हें चाहती हूँ जो मुझे मेरी आत्मा से जोड़ दे। शिव मौन हो गए। अगले ही क्षण योगी का वेश मिट गया और सामने साक्षात महादेव खड़े थे, तीनों लोकों के अधिपति, पर पार्वती के सामने केवल प्रेमी। उन्होंने सिर झुकाया और कहा, शक्ति, मैं तो केवल शून्य हूँ, तुम्हारे बिना कुछ नहीं। क्या तुम मेरी पूर्णता बनोगी? पार्वती की आंखें नम थीं। वह चुपचाप आगे बढ़ी और उनके चरणों में झुक गई। यही वह क्षण था जब शक्ति और शिव का मिलन हुआ। न केवल विवाह का मिलन, बल्कि दो तत्वों का, दो ब्रह्मांडों का, दो चेतनाओं का। संपूर्ण देवतागण एकत्र हुए, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल। यह केवल एक विवाह नहीं था, यह सृष्टि की पुनः संतुलन की स्थापना थी। भगवान विष्णु ने कन्यादान किया, ब्रह्मा ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया, और स्वयं अग्नि ने साक्षी होकर यह विवाह संपन्न किया। जब पार्वती ने शिव का वरण किया, तब शिव ने उनके चरणों को धोकर कहा, अब यह चरण ही मेरे मार्ग हैं, यह दृष्टि ही मेरा गंतव्य है। उन्होंने मांग में भस्म से सिंदूर लगाया और कहा, आज से शक्ति, तुम केवल मेरी पत्नी नहीं, मेरी आध्यात्मिक शक्ति हो, मेरे अस्तित्व का दूसरा अंग। तुम वामांग हो, मेरे हृदय के बाईं ओर स्थित। तुम जो संहार करती हो, वही मुझे स्थिर बनाता है।
तभी से शक्ति को हम कहते हैं दुर्गा, जो रक्षक है, काली है जो विनाशिनी है, और पार्वती जो प्रेमिनी है, और शिव वो वही है। अब वो अधूरे नहीं, उनके भीतर अब शक्ति है।